20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रेलिया के कस्बे ब्रुनाओ एम ऑन में पैदा होने वाले एडोल्फ हिटलर के वालिद एक सख्त गिर इंसान थे, जबकि वालिदा ने हमेशा उनकी हिमायत की। हिटलर ने बचपन में आर्टिस्ट बनने का ख्वाब देखा, मगर उनके वालिद के इंतकाल के बाद उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आईं। उन्हें वियना आर्ट स्कूल में दाखिला ना मिला, जिससे उनमें नाउम्मीद और गुस्सा पैदा हुआ। हिटलर इन पॉलिटिक्स। पहली जंग अज़ीम के दौरान हिटलर ने जर्मन फ़ौज में शमूलियत अख्तियार की और बहादुरी का मुजाहरा किया। जंग के बाद उन्होंने म्यूनिख में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाज़ी पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। यहाँ से उनके सियासी करियर का आगाज़ हुआ। 1923 में म्यूनिख बगावत के दौरान उन्हें कैद में डाल दिया गया, जहाँ उन्होंने अपनी मशहूर किताब मेन काम्फ लिखी। 1933 में यानी कि 1933 में हिटलर ने जर्मनी के चांसलर का ओहदा संभाला और जल्द ही एक मुतलकुल अनान हुक्मरान बन गए। उनकी क़यादत में जर्मनी ने फौजी ताकत को बढ़ाया और यूरोप पर कब्जे की कोशिश की। उन्होंने यहूदी और दीगर अक़लियतों को ज़ुल्म व सितम का निशाना बनाया, जिसे होलोकॉस्ट के नाम से याद किया जाता है। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला करके दूसरी जंग अज़ीम का आगाज़ किया। इस जंग के दौरान उन्होंने कई यूरोपीय ममालिक पर कब्जा किया, मगर 1941 में सोवियत यूनियन पर हमले ने उनके फैसलों को मज़ीद मुश्किलात में डाल दिया। इत्तेहादी फ़ौजों की ताकत और गलत अस्करी फैसले बिल आखिर उनकी शिकस्त का सबब बने। 1945 में जब इत्तेहादी फ़ौजें बर्लिन के करीब पहुंच गईं, तो हिटलर ने अपने बंकर में पनाह ली। 30 अप्रैल 1945 को उन्होंने खुदकुशी कर ली और उनका दौर ख़त्म हो गया। उनकी मौत के साथ ही दूसरी जंग अज़ीम के अख्ताम का आगाज़ हुआ और जर्मनी ने हथियार डाल दिए। दोस्तों, हिटलर की कहानी इंसानियत के लिए एक सबक है कि नफ़रत, तासुब और जुल्म व सितम का अंजाम हमेशा तबाही पर ही होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।